Hello my dear student of class 7. Again I am here to teach you grammar, and today I will teach you chapter 3 verb. Chapter 3 verb. Verb in which confusing verbs. My dear student, there are some verbs which have same meaning. Some have same meaning and some have same pronunciation. And with the same pronunciation or same meaning, we confuse because we don't know where it is used or where we can use it, and what is the difference between this word. So in this chapter I will teach you the confusing verbs, and please listen very carefully. Here, my dear student, as you can see, confusing verbs: lie, lay. These are two word which is given here. Let's start what is given about that word. Lie is an transitive verb, and it is followed by an object. Its three form are lie, lied, lie, lay, laid. ये दो वर्ड है, लाई और ले. दोनों का अलग अलग मीनिंग है, दोनों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है. पहला है लाई. लाई मीन्स क्या होता है? एक लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, जो हम लोग बोलते हैं कभी कभी बोलते हैं ही लाइड मी, ही लाइड टू मी, मतलब झूठ बोलना. दूसरा लाई मीन्स होता है लेटना, दूसरा लाई मीन्स होता है लेट जाना. तो पहला लाई जो झूठ बोलना है, उसका थर्ड वर्ब का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है उसमें है लाई, लाइड एंड लाइट. सेकेंड जो ले दिया हुआ आपका लेटने वाला, उसका फर्स्ट फॉर्म होता है लाई, ले, लेन. ओके, तो फर्स्ट का मीनिंग है इट मीन्स सेइंग अनट्रू थिंग. इट मीन्स सेइंग अनट्रू थिंग. अनट्रू इट मीन्स झूठ बोलना. और टू पुट, एंड सेकेंड का दिया है और टू पुट वन सेल्फ फ्लैट ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस ऑन इन रेस्टिंग पोजिशन. दूसरे का अर्थ है किसी का लेट जाना, फ्लैट ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस, लेट जाना, और इन अ रेस्टिंग पोजिशन में लेट जाना. दोनों का एग्जाम्पल आपका अलग अलग दिया है. पहला का दिया है लेट मी लाई देयर, मुझे वहाँ पे लेट जाना. तो यहाँ पे इसका ये मतलब तो नहीं होगा ना लेट मी लाई देयर, वहाँ पे मुझे झूठ बोलना है, बोलने दो. ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला. ही हैज़ लेन डाउन टू रेस्ट, वो रेस्ट करने के लिए लेट गया. ही ले अवेक टू होल नाइट, वो पूरी रात लेटा रहा, जगा हुआ लेटा रहा. Lay is a transitive verb, lie is an intertransitive verb, and lay is a transitive verb. It is followed by an object in three form: lay, laid, laid. Lay, laid, laid. It means placing something on surface in a certain position or producing egg, etc. एक lay means होता है ना अंडा देना. एक ले मीन्स अंडा देना होता है, लेट जाना होता है, और झूठ बोलना होता है. तो ले जो है LAY, ले मीन्स लेट जाना और अंडा देना. ठीक है. तो दीज टू वर्ड आर वेरी कंफ्यूजिंग. हम लोग समझ ही नहीं पाते कि ये लाई कौन सा लाई है. दोनों का सेम ही प्रोनाउंसिएशन है. तो एक लाई होता है झूठ बोलना, एक लाई होता है लेट जाना. फॉर एग्जाम्पल, हु विल ले दिस बुक ऑन द टेबल. Who will lay this book on the table? इस बुक्स को किसने टेबल पे रख दिया रेस्टिंग पोजीशन में? प्लीज ले द टेबल. द hen has laid 5 eggs. He has laid me under on obligation. तो ये सब ले के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. अब सेकेंड दिया है डेनी रिफ्यूज डिक्लाइन. डेनी रिफ्यूज एंड डिक्लाइन, वो था आपका सेम प्रोनाउंसिएशन, ये है सेम मीनिंग. तीनों का सेम मीनिंग होता है. डेनी, रिफ्यूज, डिक्लाइन, मना करना, है ना. डेनी मीन्स टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू और टू कंडक्टिव स्टेटमेंट. रिफ्यूज मीन्स टू रिजेक्ट अ रिक्वेस्ट और नॉट टू एग्री टू फॉलो सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन. डिक्लाइन मीन्स नॉट टू एक्सेप्ट एन इन्विटेशन और अ प्रपोजल. तीनों का मतलब होता है मना करना, बट तीनों का मतलब मना करने में भी अलग अलग होता है. डेनी का मना करना जब कोई बात झूठ हो, कोई स्टेटमेंट गलत हो, तब मना करना कि नहीं ये तुम झूठ बोल रहे. इट मीन्स ही डिनाइड दैट स्टेटमेंट. डेनी मीन्स किसी बात को नकार देना. रिफ्यूज इट मीन्स किसी की रिक्वेस्ट को और
किसी के रिक्वेस्ट को एग्री नहीं करना, किसी के रिक्वेस्ट को मना कर देना, और नॉट टू एग्री टू फॉलो सजेस्टेड कोर्स, किसी को कोई आपको सजेशन देता है, कोई आपको रिक्वेस्ट करता है, उसको मना करना, इट मीन्स रिफ्यूज़ करना. एंड डिक्लाइन मीन्स वेन एवर एनी वन सेंड यू एन इन्विटेशन एंड you haven't accepted, that means you decline the invitation. समझ के तीनों का मतलब. डेनी इट मीन्स किसी भी बात को नकार देना. रिफ्यूज़ मीन्स किसी के रिक्वेस्ट को, किसी के सजेशन को नकारना. डिक्लाइन इट मीन्स किसी के इन्विटेशन, किसी के प्रपोजल को नकारना. फॉर एग्जाम्पल, आई डेनी द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, ही रिफ्यूज टू हेल्प अस. डेनी किसी के बात को नकारना हुआ. रिफ्यूज़ किसी के हेल्प को, किसी के रिक्वेस्ट को, इस सब को नकारना. एंड ही डिक्लाइन माई इन्विटेशन टू डिनर, आपने किसी को डिनर के लिए इन्वाइट किया और वो आने से मना कर दिया, तो डिक्लाइन करना. ओके. He denied that her ring was lost. Deny means होता है किसी बात को नकारना. सॉरी, उसने डिनाई कर दिया कि उसकी रिंग खो गई थी, इस बात को उसने झुठला दिया. बोल्ड दोनों का देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, और देखिए दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है. बोल्ड एंड बोल्ड आर द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बियर. बोल्ड mean to come by birth, and bold means tolerate suffering or carry burden. Bold means एक bold BORN bold means आप सबको जानना है. to birth मतलब means to come the world by birth, जन्म लेकर के इस दुनिया में आना. एंड दूसरा दिया है bold means होता है किसी भी तरह के परेशानी को, किसी तरह के बर्डन को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना. Okay, he was born in 1990. It means वो 1990 में बर्थ हुआ, उसका जन्म हुआ. The person was born in poor family. वो उसका जन्म कहाँ पे हुआ? एक गरीब फैमिली में. वो पर्सन एक गरीब फैमिली में जन्म लिया था. He was born many suffering in life. वह जो है वो अपनी लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है. सफ़र मतलब बहुत तरह की परेशानियों से झेल रहा, परेशानियों को झेल रहा. दोनों का अंदर समझ में आ गया. थर्ड दिया हुआ है हियर एंड लिसन. दोनों का मतलब सुनना होता है. हियर एंड लिसन होता है ना सुनना. आप दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए. हम लोग क्या करते हैं, ये सारे वर्ड्स सेम मीनिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन सोच करके हमेशा एक तरह से यूज़ कर देते हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस. सो चलिए आपको इस चैप्टर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. हियर एंड लिसन. लिसनिंग मीन्स हियरिंग अटेंटिवली. हियर डज नॉट इम्प्ली अटेंशन. लिसन मीन्स होता है कि आप जब किसी को बहुत ही सावधानी से, बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं. इट मीन्स लिसनिंग. एंड हियर डज नॉट इम्प्ली अटेंशन. मतलब लिसन मीन्स, हियर मीन्स मतलब उतने अटेंशन देकर के आप लोग नहीं सुन रहे हैं. एग्जाम्पल दिया, लिसन टू व्हाट आई से. मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो. सुनो इट मीन्स पूरे ध्यान से सुनो. हैव यू हियर द न्यूज़. क्या तुमने न्यूज़ सुना. मतलब इट मीन्स कन्फर्म, नॉट कन्फर्म दैट. मतलब पूरी तरह से अटेंशन नहीं है कि यू हैव लिसन और नॉट. सी कांट हियर वेरी वेल. वो अच्छे से सुन नहीं सकती. यानी हम यहाँ पे ये नहीं दे सकते सी कांट लिसन वेरी वेल. नो, सी कांट हियर वेरी वेल. दीज आर डिफरेंसेस. ये हंग एंड हैंग्ड. हंग एंड हैंग्ड इस दोनों मीनिंग में क्या अंतर है देखिए. तो हैंग हैज़ टू मीनिंग व्हेन इट रेफर टू डेथ. द पास्ट टेंस एंड द past participle form are hanged. We use the other tense. The two form are hung. Okay, ये hang जो है, hang उसका मतलब होता है death, refer to death, मतलब फांसी लगा लिया. They hanged the criminal. उसने क्रिमिनलों को पकड़ लिया, हैंग कर लिया, लटका दिया. The pictures were hung on the wall. पिक्चर्स जो थे वो दीवार पे चिपके हुए थे, मतलब लटकाए गए थे. चिपके नहीं, सॉरी, लटकाए हुए थे. Rise and raise. The following sentence will make the distinction between two clear. ये सेंटेंस आपको इस दोनों में अंतर समझा देगी. He has risen from sleep.
ही हैज़ राइजन फ्रॉम स्लिप, मतलब वो सो के उठा है। ही हैज़ राइज्ड एन ऑब्जेक्शन, उसने आवाज़ उठाया, एक ऑब्जेक्शन उठाया। एक राइज हुआ RAISE, राइज मीन्स उठाना, आवाज़ उठाना, बोलना। और एक राइज मीन्स होता है उठना, सो के जागना। ठीक है। कैन और मे दोनों का अर्थ एक ही जैसा होता है ना। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, है ना। तो दोनों का एक ही अर्थ है, बट इसमें डिफरेंस क्या है। कैन मीन्स इट इज़ पॉसिबल, कैन का मतलब है पॉसिबल, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। पॉसिबल, आई एम एबल टू, मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। मे मीन्स इट इज़ अलाउड और परमिटेड। मे जब यूज़ किया जाता है कब, जब हम किसी से परमिशन मांग रहे होते हैं। मे आई गो, मे आई कम। मे इट मीन्स अलाउड और परमिटेड, जब आप किसी से परमिशन मांगने के लिए यूज़ करते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। और कैन इट मीन्स इट इज़ पॉसिबल, जब आप अपने आप पे बोलते हैं ये पॉसिबल है। या फिर कैन आई गो टू पटना, क्या मैं पटना जा सकता हूँ। इट मीन्स अपने आप से पूछ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। मे वी कम इन, क्या हम लोग आ सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। बोरो और लैंड दोनों ही होता है क्या। बोरो और लैंड मीन्स क्या होता है, उधार लेना। बोरो भी मीन्स भी उधार लेना और लैंड मीन्स भी उधार लेना। बट देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यू बोरोड फ्रॉम समवन, यू लेंड टू समवन। बोरो मीन्स होता है लेना, बोरो मीन्स उधार लेना। बोरो मीन्स भी उधार और लैंड मीन्स भी उधार, बट बोरो मीन्स लेना और लैंड मीन्स देना। जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो यू बोरो, और जब आप किसी को देते हैं यू लेंड। ठीक है। आंसर एंड रिप्लाई दोनों का मीनिंग सेम है, आंसर का भी और रिप्लाई का भी। आंसर इज नॉट फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन, रिप्लाई इज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन। आंसर को प्रीपोजिशन के द्वारा नहीं यूज़ किया जाता है, और बट रिप्लाई को प्रीपोजिशन के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। जैसे हैव यू आंसर्ड हर लेटर, हैव यू रिप्लाइड टू हर लेटर। हैव यू आंसर्ड हर लेटर, इसमें प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया गया है, टू का यूज़ नहीं किया गया है। हैव यू रिप्लाइड टू हर लेटर, इसमें प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है। जब आप रिप्लाई देते हैं, रिप्लाई का यूज़ करते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन भी यूज़ होता है, और जब आप आंसर का यूज़ करते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता। यही है दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे आप कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पढ़े, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड दे करके फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, जो आप लोगों को बनाना है। बुक में ही बनाइए, बुक में बनाना है तो बुक में ही, नहीं तो कॉपी में बना करके फ़ोटो भेजिए। लास्ट चैप्टर का आप लोगों ने फ़ोटो नहीं भेजा है, मैं आप लोगों को बहुत जल्द कॉल करूँगी। मैं टाइमिंग आज ही आप लोगों को बता दूँगी। आप लोगों का फिर जैसे SST और साइंस का टेस्ट है, ऐसे ग्रामर का भी टेस्ट होगा। ओके, बाय, टेक केयर।